स्वर्ग से देवताओं को अपने ऊपर उतरने के लिए आमंत्रित करने हेतु श्याओ हुओ ने भगवान नेजा का मुखौटा बनाया और नेजा से शीघ्र पुनर्जीवित होने की विनती की। उसने सोचा कि यह असंभव है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से श्याओ हुओ द्वारा नेजा का मुखौटा पहनने के बाद उसने न केवल तुरंत नेजा के आचरण और वीरता को प्राप्त कर लिया, बल्कि उसकी जादुई शक्ति भी नेजा के समान हो गई, जिससे उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जिसने भी यह देखा वह दंग रह गया और केवल इसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि श्याओ हुओ वास्तव में देवताओं को अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यह पता चला कि श्याओ हुओ मूल रूप से कियान शेन संप्रदाय का गौरव था। साधना में अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण उन्हें छोटी उम्र से ही कियान शेन संप्रदाय के भावी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता मिल गई थी। लेकिन श्याओ हुओ को केवल मुखौटे गढ़ने में रुचि थी। वह अपना पूरा दिन नेजा, एरलांग शेन और सुन वुकोंग के मुखौटे गढ़ने में बिताता था। उसने बचपन से अपनी माँ को कहते सुना था कि अगर वह देवताओं के मुखौटे गढ़ता है और उन्हें 3 साल तक पहनता है तो वह 3 साल बाद देवताओं को अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और उसकी साधना तुरंत एक देवता के स्तर तक बढ़ जाएगी। हालांकि अजीब बात यह है कि तीनों देवताओं के मुखौटे गढ़ने के बाद उसकी साधना में न केवल कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि वह बिना साधना वाला एक बेकार व्यक्ति बन गया। यह देखकर श्याओ हुओ बेहद निराश हुआ। इसलिए उसने अपने गुरु से अपने पवित्र पुत्र के दर्जे को समाप्त करने की विनती की, क्योंकि अब उसके पास कियान शेन संप्रदाय को संभालने की कोई क्षमता नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से उसके गुरु ने कहा, बकवास, तुम पवित्र पुत्र के रूप में अपना पद त्यागना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके गुरु का मानना था कि ज़्यो हुओ एक अद्वितीय प्रतिभा थी जिसे कियान शेन संप्रदाय ने 100 वर्षों में नहीं देखा था। अंत में अपने गुरु के पक्षपात के कारण यद्यपि वांग यू बेकार हो गया था, वह अभी भी कियान शेन संप्रदाय का पवित्र पुत्र था। लेकिन बेकार हो जाने के बावजूद वांग यू हर दिन अपने साथ 3 महान अमर के मुखौटे पहनने पर जोर देता रहा। उसका दृढ़ विश्वास था